हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, आज बीआरओ ग्रेफ जीके की क्लास 10 होने वाली है। साथियों 9 क्लासेस हो चुकी हैं। साथियों आज 10वीं क्लास होने वाली है। फॉर ऑल पोस्ट के लिए, बीआरओ की सभी पोस्टों के लिए साथियों इम्पोर्टेंट क्लास रहती है। जिन भी साथियों ने क्लासेस को नहीं ली है पिछली वाली क्लासेस को, तो एक बार कंप्लीट जरूर कर लें। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। बीआरओ ग्रुप जी के क्लास के नाम से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से उन सभी क्लासेज को आप कंप्लीट जरूर कर लें। अगर आपने बीआरओ में किसी भी पोस्ट में आवेदन किया है, बीआरओ की किसी भी भर्ती में 2024-25, जैसे कि आपने बीआरओ एमएसडब्ल्यू कुक, बीआरओ ड्राइवर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड, या फिर जो अभी न्यू वैकेंसी आई है बीआरओ व्हीकल मैकेनिक, या फिर पेंटर, या फिर मोटर मैकेनिक, किसी में भी आपने अगर आवेदन किया है तो यह क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो भी साथी इस क्लासेस को लेते हैं उनको पता है, तो सभी साथी क्लास को पूरा कंप्लीट जरूर देखें। जो साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि बीआर से रिलेटेड जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास में एंड तक जुड़े रहें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें रखा जाता है। साथियों हम इसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जो नए साथी हैं उनको लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम पढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही रखे गए हैं। आपने किसी भी पोस्ट में आवेदन किया है तो जीके आपको हर पोस्ट में पूछी जाएगी। सभी ट्रेडों में बीआरओ की पूछी जाएगी, तो आप इनको अच्छी तरीके से अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एग्जाम में इसको काफी फायदा मिलने वाला है। तो सभी साथी एंड तक जुड़े रहे क्लास में। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को, आज की क्लास को। और साथ ही अभी तक आपने हमारे बीआरओ जीके के स्पेशल पीडीएफ नोट्स बाय नहीं किए हैं तो आज ही बाय कर लें। इसमें आपको मिलने वाला है साथियों 250 एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं साथियों, विद आंसर के साथ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं इसमें साथियों। बीआरओ जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, बीआरओ को मुख्यालय, बीआरओ के बड़े प्रोजेक्ट्स, और जो भी बीआरओ के पुरस्कार, बीआरओ की स्थापना का भी जितने भी बीआरओ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, सभी क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है। अब इसको आपको मिलने वाला ही ओनली ऑन 80 में नहीं, प्राइस इसका घटा दिया गया, ओनली ऑन आपको 50 रुपये में मिलने वाला है। बीआरओ ड्राइवर, एमटी ट्रेड के नोट्स और साथ ही अगर बीआरओ जीके के आप दोनों खरीदते हैं तो आपको ओनली ऑन मिलने वाले हैं 99 में, दोनों मिलने वाले हैं साथियों। बीआरओ जीके प्लस आपको ड्राइवर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ट्रेड के ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन के पीडीएफ। ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन में आपको 300 एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं विद आंसर के। तो सभी साथी जरूर बाई कर लें। जिन भी साथियों ने अभी तक बाई नहीं किए हैं तो बाई जरूर कर लें, आपको इसमें काफी फायदा मिलेगा। आपने किसी भी पोस्ट में आवेदन किया हो, वो किसी भी पोस्ट के सभी पोस्टों के लिए इंपॉर्टेंट ये नोट्स रहने वाले हैं। जीके सभी में पूछे जाती है, तो इनको बाई जरूर कर ले। आपने सिलेक्शन पाने के लिए, एक अच्छी तैयारी के लिए आप इनको बाई जरूर करें। इससे अलग लगभग कुछ भी नहीं जाएगा, इससे बाहर। ऑफर सीमित समय के लिए है, ज्यादा समय के लिए ऑफर नहीं है। आप इसको बाय जरूर कर लें, नहीं तो ये वापस से अपने पुराने रेट पर 80 रुपीज पर आ जाएगा। अभी आपको ओनली ऑन 50 में मिलेगा। दोनों आप बाई करेंगे तो आपको 99 में दोनों मिल जाएंगे। बाई कैसे करना है तो साथियों, बाई करने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आपको उस पर व्हाट्सअप करना है और उस पर बोलना है सर मुझे बीआरओ के पीडीएफ नोट्स चाहिए। तो साथियों वहां पर आपको स्कैनर दिया जाएगा, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपको तुरंत इंस्टेंटली उसी व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथियों पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें, तभी आपको साथियों नोट्स मिल पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर साथियों रहने वाला है 8979791427। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इसको बाई जरूर कर लें। जिन भी साथियों ने अभी तक नहीं बाई किए हैं जरूर बाई कर लें। चलिए देखते हैं आज की क्लास को साथियों। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन देखेंगे फटाफट। ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर देखेंगे फटाफट साथियों क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है साथियों सी, बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे साथियों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
कौन से थे साथियों? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है साथियों, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ए कृषि उत्पादन, बी औद्योगिकीकरण, सी शिक्षा या फिर डी स्वास्थ्य। सही आंसर देखेंगे फटाफट साथियों, इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो इसका सही जवाब रहने वाला ए कृषि उत्पादन से है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है साथियों? कृषि उत्पादन से। किसका संबंध है साथियों? ग्रीन रिवॉल्यूशन का किससे है? कृषि उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और आज का क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद या फिर डी चेन्नई। सही उत्तर देखेंगे फटाफट सभी साथी। इसका राइट आंसर बताएंगे क्या रहने वाला साथियों? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। बी बिल्कुल सही जवाब साथियों। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है साथियों, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? ए 2013, बी 2014, सी 2015 या फिर डी 2016। तो इसका राइट आंसर देखेंगे फटाफट क्या रहने वाला साथियों? तो इसका राइट आंसर रहने वाला बी। बी बिल्कुल सही जवाब है इसका साथियों। कब हुआ था? 2014 में मेक इंडिया अभियान शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? मेक इंडिया अभियान शुरू हुआ था। कब? 2014 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है साथियों, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन देखेंगे, ए 2012, बी 2014, सी 2015 या फिर डी 2016। तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या रहने वाला साथियों? इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है। कब हुआ था? 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी साथियों? 2014 में। बी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और साथियों आज का अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ऑप्शन देखेंगे फटाफट। ए किरण बेदी, बी अरुणा असफ अली, सी सुचेता कृपलानी या फिर डी प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों फटाफट से। तो इसका राइट आंसर साथियों रहने वाला है, जो इसका सही जवाब रहने वाला है ए। कौन थी? किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? ए न्यूयॉर्क, बी जेनोवा, सी लंदन या फिर डी पेरिस। साथियों ये क्वेश्चन शायद कल भी हो गया था, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी। कहाँ पर है? जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? जेनेवा में, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है साथियों, भारत की पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ी गई? भारत की पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ी गई? ए 1972, सी 1975 या फिर बी 1975, सी 1977 या फिर डी 1980। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया। कब? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? ए कौटिल्य, बी विष्णु शर्मा, सी वाल्मीकि या फिर डी तुलसीदास। तो इसका सही जवाब बताएंगे फटाफट सभी साथी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला बी, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? पंचतंत्र के। कौन है? विष्णु शर्मा है साथियों। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और आज का क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई?
ए 1950, बी 1952, सी 1949 या फिर डी 1955। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। कब हुई थी? 1955 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? योजना आयोग की। कब हुई? 1950 में हुई। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और इसका क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग, जो हमारा भारत का तिरंगा है, उसमें केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ए साहस और बलिदान, बी शांति और सत्य, सी विकास या फिर डी समृद्धि। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, क्या रहने वाला है? समृद्धि इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों वो रहने वाला ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। साहस और बलिदान दर्शाता है। क्या दर्शाता है? केसरिया रंग साहस और बलिदान दिखाता है साथियों। हमारे वीरों ने कितना बलिदान दिया है हमारे देश की आजादी में, वो दिखाता है। क्या दिखाता है? केसरिया रंग दिखाता है साथियों। क्या? साहस और बलिदान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? ऑप्शन देखेंगे, ए 1942, बी 1939, सी 1945 या फिर डी 1940। 1942, 1939, 1945 या फिर 1940। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। 1942 में बनाई थी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी। कब बनाई थी? 1942 में। क्या बनाई थी? आजाद हिंद फौज। किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब देखेंगे क्या रहने वाला साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों सी बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा पूछता है तो कौन सा है साथियों? तो आपका रहने वाला है गोवा। कौन सा है? गोवा जो है सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि। सबसे बड़ा कौन सा है भारत का? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 1919, बी 1920, सी 1918 या फिर डी 1921। 1919 या फिर 1920 या फिर 1918 या फिर 1921। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों, इसका राइट आंसर रहने वाला ए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ए 21, बी 25, सी 28 या फिर डी 30। 21, 25, 28 या फिर 30। सही जवाब बताएंगे सभी साथी। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी 25 भारत में उच्च न्यायालय हैं। कुल कितने हैं साथियों? 25, 25 जो है साथियों भारत में उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? वेदों की रचना किस भाषा में हुई? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत या फिर डी हिंदी। तो वेदों की रचना साथियों इनमें से कौन सी भाषा में हुई थी? राइट आंसर देखेंगे क्या रहने वाला है। तो साथियों इसका सही जवाब रहने वाला है ए। कौन सी भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। किसकी रचना? वेदों की रचना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 17 दिया है साथियों, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एक बार में याद नहीं होता या एक बार में समझ नहीं आता है तो साथियों क्लास को रिवाइज करके जरूर देखें, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, आपको अच्छी तरीके से
याद रहे। और साथियों आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है बाद में क्लास लेने के बाद। प्रैक्टिस करने के लिए साथियों आपको क्लास के एंड में पीडीएफ नोट्स बता दिए जाएंगे कहाँ पर मिलेंगे। जो भी साथी पहले से जुड़े हैं उनको पता है पीडीएफ नोट्स कहाँ पर मिलते हैं, इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी इस क्लास की प्रैक्टिस के लिए साथियों। तो क्लास के एंड तक जुड़े रहें, क्लास के एंड में आपको बता दिया जाएगा इस क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। जो नए साथी, पुराने साथियों को पता ही है कहाँ पर मिलता है। तो क्लास में एंड तक बने रहें और उस पीडीएफ से आप दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, जो कि एग्जाम में आपको काफी अच्छा फायदा देने वाले हैं। तो देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हमें। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी बालबन। सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी बालबन। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी फटाफट से। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना? दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ए रामायण, बी महाभारत, सी मुंडक उपनिषद या फिर डी ऋग्वेद। तो इसका सही जवाब देखेंगे क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब जो रहने वाला साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो शब्द है उसको कहाँ से लिया गया है? तो साथियों मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया साथियों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन कल भी हो चुका था शायद साथियों। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ए 1973, बी 1980, सी 1990 या फिर डी 2001 में। तो इसका सही जवाब देखेंगे क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए 1973, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया साथियों, मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया? मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया? ए 2013, बी 2015, सी 2016 या फिर डी 2011। तो इसका सही जवाब बताएंगे सभी साथी क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 2013 में मंगलयान मिशन लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया था? मंगलयान मिशन कब हुआ था साथियों? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? किस देश में है साथियों मोहनजोदड़ो? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल या फिर डी अफगानिस्तान। तो राइट आंसर बताएंगे कहाँ पर है साथियों। क्या भारत में है मोहनजोदड़ो? जल्दी से बताएंगे सभी साथी, क्या भारत में है मोहनजोदड़ो? कहाँ पर है साथियों मोहनजोदड़ो? इसका राइट आंसर बताएंगे क्या भारत में है? नहीं, भारत में नहीं, पाकिस्तान में है साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है साथियों? पाकिस्तान में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 22 में दिया साथियों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये क्वेश्चन कल भी हो चुका साथियों। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया है, भारत में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ए मीनाक्षी मंदिर, सी अक्षरधाम मंदिर या फिर बी अक्षरधाम मंदिर या फिर सी बृहदेश्वर मंदिर या फिर डी जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर भारत में सबसे बड़ा है साथियों? बताएंगे सही जवाब फटाफट से सभी साथी। कौन सा मंदिर सबसे बड़ा है साथियों? तो इसका जवाब रहने वाला साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है। बृहदेश्वर मंदिर
सबसे बड़ा है भारत में? कौन सा है बड़ा मंदिर साथियों? बृहदेश्वर। सी जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 साथियों में दिया है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? ए वनों की रक्षा, बी जल की सुरक्षा, सी भूमि सुधार या फिर डी स्वच्छता। इसका सही जवाब कौन सा रहने वाला साथियों? इसका सही जवाब बताएंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला ए बिल्कुल सही जवाब इसका। वनों की रक्षा से संबंधित था चिपको आंदोलन। किससे था? वनों की रक्षा से। क्या था साथियों? चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, और आज का क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? ए आर्यभट्ट, बी भास्कराचार्य या फिर सी ब्रह्मगुप्त या फिर डी बराहमिहिर। बराहमिहिर किसने की थी साथियों? सही जवाब बताएंगे किसने की थी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों, इसका राइट आंसर रहने वाला ए आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने किसकी खोज? शून्य की खोज। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26, हरित गृह प्रभाव किससे होता है? हरित गृह प्रभाव किससे होता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर बताएंगे फटाफट से सभी साथी। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है। कार्बन डाइऑक्साइड से हरित गृह प्रभाव होता है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और आज का क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है साथियों, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए नाबार्ड, बी सीएसओ या फिर सी नीति आयोग या फिर डी आरबीआई। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है इनमें से साथियों? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सही जवाब देखेंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों, इसका सही जवाब रहने वाला बी सीएसओ जो है राष्ट्रीय आय की गणना करता है। कौन करता है? सीएसओ करता है साथियों। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 28 हमें दिया है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब। सही उत्तर बताएंगे फटाफट। किसने चलाया था साथियों दीन ए इलाही धर्म? किसने चलाया था? तो इसका सही जवाब रहने वाला है डी। किसने चलाया था? जहांगीर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। किसने चलाया था साथियों? जहांगीर ने। राइट आंसर साथियों आपका रहने वाला बी बिल्कुल सही जवाब रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है साथियों, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ए ननकाना साहिब या फिर बी अमृतसर, सी पटना या फिर डी लुधियाना। इनमें से कहाँ हुआ था गुरु नानक देव का जन्म? सही जवाब बताएंगे सभी साथी। तो सही जवाब इसका रहने वाला साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ननकाना साहिब में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। कहाँ पर? ननकाना साहिब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 30 साथियों, लास्ट क्वेश्चन हमें दिया है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सीवी रमन या फिर सी हरगोविंद खुराना या फिर डी अमर्त्य सेन। कौन थे साथियों? ये क्वेश्चन साथियों HW का है, आपको पता है डेली ये क्वेश्चन दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे साथियों कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर साथियों? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहने वाला साथियों। साथियों आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें क्लास को, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर लें। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, इससे आपको ही फायदा मिलने वाला है। और साथ ही
इस क्लास का आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इस क्लास का पीडीएफ साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर ज्वाइन जरूर कर लें। जिन साथियों ने ज्वाइन किया है उनको पता है। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल और आप हमारे फेसबुक इंस्टा का भी लिंक मिलेगा, आप हमें वहां भी फॉलो जरूर करें, वहां से भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों। कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो कमेंट में बताएं साथियों। और अभी तक आपने नोट्स बाई नहीं किए हैं तो नोट्स बाई कर लीजिए साथियों, एक अच्छी तैयारी के लिए। अब काफ़ी सस्ते कर दिए गए हैं, आपको ओनली 150 में जीके का मिल जाएगा। और आप बीआरओ ड्राइवर का दोनों का साथ में खरीदेंगे तो साथियों 99 में मिलेगा। और ड्राइवर का ओनली ऑन ड्राइवर का ही खरीदेंगे तो वो भी आपको 50 में मिलने वाला है साथियों। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा 8979791427। ये व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ नोट्स आप बाई कर सकते हैं। जरूर बाई करें, जो भी साथी अभी तक बाई नहीं किए हैं जिन्होंने, तो पीडीएफ नोट्स जरूर बाई कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।